मैं बोलूं तो इंसान को कभी क्रोध में कोई फैसला लेना नहीं चाहिए। जब तुम बहुत गुस्से में हो तो कभी भी फैसला लेना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध में इंसान कोई भी रहने दो, अगर वो फैसला करता है या कोई निर्णय करता है कि मैं ये चीज करूंगा, तो ये जान लो उसको वो फैसला उसके बर्बादी तक पहुंचा देगा और उसके जीवन में भूचाल आ जाएगा और उसका पूरा जीवन उथल पुथल हो जाएगा, यानी कि उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी इंसान हो, कोई भी फैसला लेने से पहले 1000 बार नहीं, 1000 से ज्यादा बार सोचना चाहिए। और कभी भी फैसला लो तो अपने ठंडे दिमाग से लो, सोच के लो, उस पर विचार करो, क्योंकि इंसान जब क्रोध में रहता है तो हमेशा उसका फैसला गलत ही साबित होता है और उसके वजह से इंसान फंस जाता है, अपने जीवन में उलझ जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी जब भी फैसला लेते हो तो जब तुम्हारा दिमाग शांत रहे, सही रहे, तभी उस चीज को फैसला लो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में तूफान आ जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि इस चीज को मैं देख रहा हूं और देखते ही चले आ रहा हूं। इसीलिए मैं कहूंगा कि इंसान को कभी क्रोध में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जब भी फैसला लो शांत दिमाग में लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंसान जब क्रोध में रहता है अपना रिश्ता भी भूल जाता है, अपने दोस्त यार, समाज, सबको भूल जाता है, या उससे बहुत ज्यादा लगाव है, फिर भी अगर उसके अंदर क्रोध है तो वो भी रिश्ता बिगड़ जाता है, क्योंकि क्रोध में एक शैतान बसा हुआ रहता है और वो रिश्ते को भी भुला देता है। इसलिए मैं कहूंगा जब भी कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय लो तो ठंडे दिमाग से उसको सोच विचार के लो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में भूकंप ही नहीं तूफान आ जाएगा। और बोलते हैं ना, बाद में पछताने से अच्छा है कि उसको कम से कम सोच और विचार लो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुंह से निकली हुई कोई जुबान ना वापस नहीं ला सकते और जो समय बीत गया उसे भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए मैं कहूंगा बाद में पछताने से अच्छा है कि उसके ऊपर सोचो और विचारो। और कोई भी ऐसा काम करने से 1000 बार नहीं, 1000 बार से ज्यादा सोचो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पूरे जीवन की खुशी तुमसे छीन ले और तुम बाद में पछताओ कि ये चीज मैंने गलत कर दिया। तो इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी पछताओ और उसके ऊपर सोचो और समझो, तभी जाके कोई फैसला और निर्णय लो। मेरा कहना यही है, बाकी आगे आपकी मर्जी। कोई भी इंसान मार झगड़ा करने से पहले कभी सोचता है ये कि हमारी जिंदगी में क्या है, हम क्या हैं, हम कौन हैं। इंसान अपने आप को भी नहीं पहचानता है, इंसान अपने रिश्तों को भी नहीं पहचानता है, इंसान अपने मृत्यु के बारे में नहीं जानता है, ना तो अपने जीवन के बारे में जानता है। फिर भी इंसान इतना घमंड क्यों करता है, इतना अपने आप पे गुरूर क्यों करता है। यहां तक कि है इंसान अपने रिश्तों को भी नहीं पहचानते हैं, ना तो इंसान अपने जीने के बारे में जानते हैं, ना तो अपने मृत्यु के बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी इंसान अपने ऊपर घमंड करते हैं, अपने ऊपर गुरूर करते हैं। जानते हो हमारा जीवन का क्या है? जानते हो हमारा जीवन क्या है? जिसे हम पेड़ कहते हैं, झाड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, उस पेड़ के टेहुनी के पत्ते के जैसा हमारा जीवन है। कब उस टेहुनी, उस झाड़ के टेहुनी से वो पत्ता नीचे गिर जाए, ये किसी को भी पता नहीं होता है और ना पता चलता है। वैसा ही सेम हमारी जिंदगी है कि कब हम मर जाएं, कब हमारा डेथ हो जाए, कब हमारी मृत्यु हो जाए, ये हमको नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है। वैसे ही हमारा जीवन है कि हम कब मर जाएंगे, ये किसी को भी नहीं पता है। कि हमारा शरीर
कब हमारा साथ छोड़ देगा, हमारे शरीर से कब जान निकल जाएगा, कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, ये किसी को भी पता नहीं होता है। भगवान पहले से ही हमको ऐसी जिंदगी दिए हैं कि हम कब मर जाएं, ये हमें भी नहीं पता होता है। इंसान को अपनी जिंदगी हमेशा सबसे मिल के रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिताना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में मार झगड़ा करके किसी को ना तो कुछ हासिल हुआ है और ना तो हासिल होगा। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई इंसान मार झगड़ा करता है तो वो अपने खुशियों को बर्बाद कर लेता है और जिंदगी कभी अपने जीवन में खुशी जिंदगी नहीं बिता सकता है, कभी चैन की जिंदगी नहीं बिता सकता है। आराम से कभी घर में उसको नींद नहीं आती है, ना तो उसको चैन मिलता है, हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में पड़ा रहता है कि उसको कब क्या हो जाए। इसलिए हमेशा इंसान को सबसे मिल व्यवहार के रहना चाहिए, झगड़ा मार नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमने क्या लेकर आया है और क्या लेके जाएगा। जो भगवान ने बची कुची सबको जिंदगी दिया है कि जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, कोई इंसान कब मर जाएगा, तो उसे मार के क्या मतलब निकलेगा। यह इंसान को सोचना चाहिए हमेशा। भगवान पहले से ही हमको ऐसी जिंदगी दिए हैं कि हम कब मर जाएं, ये हमें भी नहीं पता होता है। इंसान को अपनी जिंदगी हमेशा सबसे मिल के रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिताना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में मार झगड़ा करके किसी को ना तो कुछ हासिल हुआ है और ना तो हासिल होगा। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई इंसान मार झगड़ा करता है तो वो अपने खुशियों को बर्बाद कर लेता है और जिंदगी कभी अपने जीवन में खुशी जिंदगी नहीं बिता सकता है, कभी चैन की जिंदगी नहीं बिता सकता है। आराम से कभी घर में उसको नींद नहीं आती है, ना तो उसको चैन मिलता है, हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में पड़ा रहता है कि उसको कब क्या हो जाए। इसलिए हमेशा इंसान को सबसे मिल व्यवहार के रहना चाहिए, झगड़ा मार नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमने क्या लेकर आया है और क्या लेके जाएगा। जो भगवान ने बची कुची सबको जिंदगी दिया है कि जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, कोई इंसान कब मर जाएगा, तो उसे मार के क्या मतलब निकलेगा। यह इंसान को सोचना चाहिए हमेशा। लेकिन इंसान एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जान से ही मार देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि जिसको मैं जान से मार रहा हूं, भगवान ने तो ऐसी ही जिंदगी दिया है कि वो एक दिन मरेगा ही मरेगा। भगवान एक दिन अपने पास खुद ही बुला लेंगे, तो उसको मार के क्या मतलब मिलने वाला है। जो एक दिन खुद मर जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान, ना तो मैं अमर होके आया हूं ना तो वो अमर होके आया है। किसी भी इंसान को इस बात को सोचना चाहिए और उसको मार के मैं जेल में क्यों जाऊं, मैं उसको क्यों जान से मारूं। जो एक दिन भगवान उसको खुद ही अपने पास बुला लेंगे, उसका मृत्यु खुद ही तय है। जो इस धरती पे आया है उसका मरना तय है। किसी भी इंसान को इस बात को सोचना चाहिए कि मैं उसको मार के जेल में रहूं और चार दीवारी के अंदर कैद रहूं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन इंसान एक दूसरे को मार काट रहे हैं। कुछ ऐसे इंसान हैं कि जान से ही मार देते हैं किसी ना किसी को, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि जिस इंसान को मैं जान से मार रहा हूं, एक दिन तो वो खुद ही मर जाएगा, एक दिन खुद ही भगवान के पास वो पहुंच जाएगा। और उसे ये भी सोचना चाहिए, जो भी इंसान, कोई भी जो भी इंसान आया है इस धरती पे, तो उसका मरना तय है। क्योंकि इस धरती पे ना तो वो अमर होके आया है, ना तो मैं अमर होके आया हूं। तो उसको मार के मुझे क्या मिलने वाला है। फुकड़ में जाके मैं जेल में बैठा रहूंगा, चार दीवारी के अंदर घुट घुट के मरूंगा। दुनिया बाहर घूमेगी और मैं चार दीवारी के अंदर बैठा रहूंगा, वो भी पिंजड़े में कैद होके। और मैं बोलता हूं कि उस पिंजड़े में हर एक इंसान तड़पता होगा, दुख से, तकलीफ से मरता होगा और पछतावा भी होता होगा
उसको सोचना चाहिए कि मैं मार के जेल में चला जाऊंगा और वो दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन रोएंगे दोनों के घर वाले। मैं मानता हूं कि तुम्हारे घर वालों को थोड़ा सा दुख कम होगा क्योंकि तुम जिंदा हो, जेल में बंद हो, और जो इंसान का मृत्यु हो गया है उसके घर वाले हमेशा रोएंगे, लेकिन तकलीफ पीड़ा दोनों को होने वाला है। इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं एक बात बताऊं, वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा और तुम इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया में नहीं रह पाओगे, लेकिन तुम बैठकर जेल में अपने ऊपर पछतावा करोगे, अपने ऊपर पछताओगे, तड़पोगे कि मैं ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं तो मैं भी आम इंसान जैसा बाहर घूमते रहता, जहां मेरा इच्छा करता मैं वहां जाता, इतना बड़ा गलत मैं क्यों कर दिया। लेकिन मैं यही बोलूं, बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इंसान को ऐसा करने से पहले ही सोचना चाहिए। इंसान का यही सबसे बड़ी खासियत है, करते पहले हैं सोचते बाद में है। और इसीलिए किसी को भी इंसान को मैं बोलूंगा, करने से पहले सोचना चाहिए, करने के बाद सोचने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान कोई भी गलत काम करने से पहले अगर 1000 बार से भी ज्यादा अगर सोच लेना, तो कुछ उसको उसके दिमाग में आ सकता है, फैसला ले सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इंसान को सोच समझ के काम करना चाहिए, बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं निकलता है। करने से पहले उस चीज को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और पछताना चाहिए कि इसमें क्या तुमको हो सकता है, क्या दुख हो सकता है, क्या पीड़ा हो सकता है, क्या तकलीफ तुम्हें भी मिल सकता है। क्योंकि तुम किसी को सजा दे रहे हो तो तुमको भी सजा मिलना तय है। और चार दीवारी के अंदर बैठने से अच्छा है कि आप लोग आजादी से जियो, सामने वाले को भी जीने दो और तुम भी जियो। ये सब करके किसी को मिलने वाला तो है नहीं, ये सोचना चाहिए कि ना तो वो अमर होके आया ना तो मैं अमर होके आया हूं। भगवान ने वैसे भी हमारी जिंदगी थोड़े वक्त की है और भी ऐसी जिंदगी दी है कि उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है कि मैं किसी से बात कर रहा हूं तभी मर जाऊं, मैं कहीं घूमने जा रहा हूं वहीं मर जाऊं, किसी को नहीं भरोसा कब कहां कौन मर जाए। इसलिए इंसान को अपने ऊपर घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए। जहां तक मेरी उम्मीद है, अगर इंसान अपने जीवन के बारे में, अपने मृत्यु के बारे में या अपने बारे में अगर कभी दिल में सोचते रहना कि यार जीतू मैं तो कभी भी मर सकता हूं, मेरा जीवन कुछ नहीं है इस धरती पे, सिर्फ कमाना खाना तड़पना ही है। इंसान इतना है कि अपने खुशियों को भी भूल जाते हैं, इतना सब इधर उधर करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि अमर आप कभी मरेंगे नहीं। इस चीज को कोई भी इंसान ध्यान में नहीं रखता है कि मुझे एक दिन मरना है, मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा, इस चीज को कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन वही बाद में जाके पछताते हैं। तो वही इसीलिए बोलता हूं ना कि इंसान करता पहले है, बाद में पछताता है। तो बाद में पछताने से किसी को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए वक्त समय रहने पर ही उसको सोचो विचारो। हमेशा हर एक इंसान को प्यार से रहना चाहिए, जिंदगी अपनी हंसी खुशी से बिताना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी में कोई कष्ट और कोई दुख ना हो। इंसान को कभी भी ये सोचना चाहिए। और तुम किसी को दुख देकर तो सुखी की जिंदगी तो नहीं जी सकते हो ना। अगर मैं किसी को दुख दे रहा हूं तो मैं अपनी जिंदगी खुशी से कैसे बिता सकता हूं? नहीं, सजा सबको मिलती है। इसलिए हर एक इंसान को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। बाकी आपकी आगे मर्जी, आपके दिल में और दिमाग में क्या आता है। लेकिन मेरा जो कहना है, मैं यही कहूंगा कि इस धरती पे विदाउट टेंशन जियो, किसी चीज का भी टेंशन आपको ना रहे, ना किसी चीज का दुख तकलीफ रहे, हैप्पी लाइफ बिताओ। क्योंकि भगवान ने ना हमें थोड़ी समय की जिंदगी दिया है। एक बार सोचो इस बात को मेरे, कि जिसका वैल्यू नहीं है। या इंसान अपने ऊपर घमंड करता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। जैसे हमारे टाटा जी, उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने अपने साथ में कुछ लेके गया? नहीं लेके गया। लेकिन हां, उन्होंने एक साथ में लेके गया है कि हर इंसान को वही चीज करना चाहिए।
उन्होंने अपना नाम यहाँ छोड़ के गया। उनका नाम कोई भी लेता है तो रिस्पेक्ट प्यार से लेता है कि वो इंसान, वो व्यक्ति बहुत इंसान अच्छा था। वो चीज नाम कमाना चाहिए इंसान को, फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए। वो नाम कमाना चाहिए जैसा टाटा बिरला ने अपना नाम कमाया था, टाटा जी ने जो अपना नाम कमाया था कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी डेथ हो गई, जो इंसान गुणगान उनका गा रहे हैं, उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं, ऐसा आपको भी नाम कमाना चाहिए। ये नहीं कि किसी को मार काट, ये सब कोई नहीं मतलब निकलने वाला है। नाम कमाओ, वही तुम्हारा यहीं छूट जाएगा। सिर्फ नाम तुम्हारा यहां छूटेगा और बाकी तुम्हारी धन दौलत तो यहीं रह जाएगी। तो उनके जैसा, टाटा जी के जैसा, टाटा बिरला जी के जैसा, उनके जैसा नाम कमाओ। नाम कमाओ मेरे भाई, फालतू पे विचार मत करो। मैं बताऊं तो इंसान की जिंदगी उस तोते जैसा हो जाता है, जैसे कि एक तोता पिंजड़े में, जो तोता कैद होता है वो बाहर निकलने के लिए कितना तड़पता है। ये तो सब लोग ने देखा है और देखा होगा कि किस तरह से एक तोता और एक पोपट पिंजड़े से आजाद होना चाहता है और पिंजड़े से निकलना चाहता है। हमेशा पिंजड़े में तड़पते रहता है, छटपटाते ही रहता है। उसे उस पिंजड़े में उसको चैन नहीं मिलता है और वो भी सोचता रहेगा कि मैं इस दुनिया को देखूं, इस दुनिया में क्या हो रहा है, मैं भी इस दुनिया का घूम के आनंद लूं। अगर इस तरह आप दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं, जेल में कैद होकर नहीं बैठना चाहते हैं, नहीं तड़पना चाहते हैं, तो कभी भी गलत काम ना करें। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले उसको 1000 बार सोचो और उसको समझो। ये सब करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि मैं तो करके चले जाऊंगा जेल में, लेकिन उसकी वजह से मेरे परिवार को तकलीफ उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा, तरह तरह का उनके पास भी परेशानियां आएगी। तो ये सब मैं क्यों करूं कि मेरे वजह से मेरा पूरा फैमिली दुख में पहुंचे, या मेरे वजह से मेरा कोई फैमिली तकलीफ उठाए, या कोई परेशानी या कोई उलझन में फंसे। ये हर एक इंसान को सोचना चाहिए कोई भी गलत काम करने से पहले, क्योंकि एक इंसान गलत काम करता है और भोगते हैं पूरा परिवार, भोगदंड उसका भोगते हैं पूरा परिवार, तकलीफ पूरा परिवार उठाता है, बुरे रास्ते से पूरा परिवार गुजरता है। तो ऐसा मत करो कभी कि आपके पूरे परिवार को शर्मिंदगी महसूस हो, तकलीफ महसूस हो और दुख महसूस हो, कि वो लोग किसी को जवाब ना दे पाए, किसी को कुछ कह ना पाए। उनका गर्व से सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। ये नहीं कि सबके सामने उनका सिर नीचे हमेशा झुके रहे। अपने फैमिली का हमेशा अपने परिवार का, अपने फैमिली का हमेशा सर हर इंसान को ऊपर उठा के रखना चाहिए। ऐसा काम करें कि हमेशा तुम्हारी फैमिली सर हमेशा ऊपर उठा के रखे। को कभी भी ऐसा काम करना चाहिए कि उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा परिवार शर्म के मारे नीचे मुंडी झुका के ना रखे, हमेशा उनका सिर ऊंचा रहे, लोग उनके परिवार का सम्मान करें और आदर करें। ये नहीं कि उनको थू थू करें, इसकी फैमिली का मेंबर ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हमेशा तुम्हारे वजह से, एक इंसान की वजह से हमेशा परिवार शर्मिंदगी में महसूस करेगा, हमेशा दुख झेलेगा, हमेशा दुख का सामना करेगा। इसलिए किसी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आगे चल के तुम्हारा परिवार, तुम्हारा फैमिली दुख झेले और बदनामी का मुहर ठप्पा लगे उनके ऊपर कि तुम्हारे फैमिली का एक आदमी ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। तुम तो करके बहुत आसानी से चले जाओगे, तुम भी तो वहां तड़पोगे ही, लेकिन किसी से कह नहीं पाओगे। लेकिन जो मोहर ठप्पा अपने परिवार के ऊपर मार के जाओगे, वो लोग शर्मिंदगी के रास्ते से गुजरेंगे। वो लोग किसी से नजर उठा के नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया उनको ताना मारेगी, उनको गाली देगी, उनको तरह तरह की बातें करेंगे। इस बात को कभी सोचा करो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे पीछे है। इस बात
सबको, कोई भी इंसान, मैं कहूँगा यही बस इतना कि कोई भी इंसान हो इस बात पे जरूर विचार करे और इस बात को जरूर सोचे कि मैं जो कुछ भी करूँगा मेरी फैमिली भी पीछे है, वो लोग को भी दुख होगा, तकलीफ होगा, उन्हें भी दुनिया मारेगी, गाली देगी, तरह तरह का ताना मारेगी, तरह तरह का दुख झेलना पड़ेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, मेरे परिवार वाले नीचे ऊपर मुड़ी उठा के नहीं चल पाएंगे, हमेशा उनका सिर नीचे झुका हुआ रहेगा। तो मैं ऐसा काम क्यों करूं कि मेरे परिवार वालों का सिर नीचे हो? मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरे परिवार वालों का सिर ऊपर हो। कोई भी इंसान जो सोचता है ना कि गलत काम करके मेरा सिर ऊंचा होगा, नहीं होता है, हमेशा सिर उसका नीचे ही रहता है। बस इतना कि इंसान कोई उसको कह नहीं पाता है, वो थोड़ा ज्यादा बलवान होगा, क्योंकि इंसान का ये सबसे बड़ी कमजोरी यही है। अगर कोई ताकतवर है इंसान तो उसकी तारीफ करते हैं, अंदर से गाली देंगे लेकिन तारीफ जरूर करेंगे मुंह पे, क्योंकि उसे कुछ कर नहीं पाते, उससे डरते रहते हैं। तो ऐसा मत सोच लेना इंसान तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन दिल से तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि दिल से कोई रिस्पेक्ट करता है तो वो समझ में आता है। इंसान क्रोध में हमेशा अपने रिश्तों को भी भूल जाता है। माँ, पिता, भाई, बहन, मामा, काका, चाचा, चचेरा भाई, दोस्त यार, सबको भूल जाते हैं, क्योंकि क्रोध ऐसा चीज ही है। क्रोध जब इंसान को आ जाता है तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। वो माँ बाप, दोस्त यार, भाई, किसी को भी नहीं बख्शता है। जो उसके मूड में आया वो कहते चला जाता है और करते चला जाता है। इसीलिए मैं कहूंगा क्रोध के ऊपर विशेष इंसान को सोचना चाहिए। क्रोध में कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए कि किसी भी इंसान के दिल को ठेस पहुंचे, क्योंकि क्रोध में कोई रिश्ता पहचान में नहीं आता है, कोई रिश्ता समझ में नहीं आता है। क्रोध इतना डेंजर चीज है, लेकिन इंसान कभी सोचता नहीं है जब उसको क्रोध आ जाएगा मैं करूंगा तो करूंगा ही।